आई होप सब लोग ठीक है एंड सब लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जावा 8 के जो फीचर्स है कितने इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट में। एंड एज अ फ्रेशर, भाई फ्रेशर अब फ्रेशर नहीं रहा है। सच में अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप फ्रेशर भी हो ना, यू शुड हैव गुड नॉलेज टू एंटर इन द आईटी। अगर गुड नॉलेज नहीं है तो फ्रेशर्स को जॉब मिलना भी मुश्किल हो चुका है। कोर जावा का ज़माना चला गया। कोर जावा आपको आता है, चलो आ जाओ। बट नाउ कंपनीज एक्सपेक्ट आपके मतलब आपसे प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स आपसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। सो फ्रेशर बंदे थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ऐसा मत समझो यार मुझे कोर जावा थोड़ा बहुत एडवांस जावा की चीज़ें आ गई तो मैं चला गया। नो नो नो, अब स्किल्स बहुत आने चाहिए गाइस। उसमें से एक है जावा 8 फीचर्स। अब जावा 8 के फीचर्स एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर आपको कितने करने, क्या क्या करने और कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैं बताना चाहूँगा। डेवलपमेंट में इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताना है। शॉर्ट वीडियो में मैंने इसके ऊपर बनाया है ऑलरेडी। अब देखो, बेसिकली जावा 8 कब आया मार्केट में पता है आपको? जावा का जब 8th नंबर वर्जन आ गया मार्केट में तब आया था जावा 8। उसको इसलिए तो बोला गया है। अब जावा का लेटेस्ट आई थिंक 23 आया है मार्केट में। ओके, इन द ईयर ऑफ 2024। तो जावा 8 सर ये तो बहुत पुराना लग रहा है। एंड इसके फीचर आप क्यों यूज़ हो रहे हैं? बिकॉज उसमें था ही ये कुछ, मतलब ऐसा उन्होंने इम्प्लीमेंट ही किया है। बहुत अच्छी चीज़ है। क्या क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, एडवांटेज सबसे पहले बता देता हूँ। अगर आप जावा 8 को यूज़ करोगे ना, तो आप एक एक आप बोल सकते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावा में। अब सिर्फ फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है वैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेथड्स कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो भी हमें इनिशियलाइज करना है वो चीज़ें करते हैं, राइट। फंक्शनल प्रोग्रामिंग ऐसा एक पैराडाइम है, ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ऐसा एक प्रोग्राम करने का तरीका है जिसमें आप एज अ आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन पास कर सकते हो दूसरे फंक्शन को। देखो व्हाट आई एम सेइंग, लिसन केयरफुली। एज अ आर्ग्यूमेंट इफ आई एम एबल टू पास अ फंक्शन, हम पास कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं। लेट्स सपोज void yum1 नाम का एक फंक्शन बनाया। yum1 के पैरामीटर में हम क्या क्या दे सकते हैं? इंटीजर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, फ्लोट, डबल, इवन हम क्लास भी यूज कर सकते हैं, इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं। बट क्या हम पैरामीटर में फंक्शन पास कर सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं था। बट बाय यूजिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग वी कैन अचीव दिस। ये अचीव किया जा सकता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज करके। हम फंक्शन एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं दूसरे फंक्शन को। कितनी अच्छी बात है। तो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा 8 के फीचर्स बहुत हेल्प करते हैं हमें। ओके, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा भाई, कोड आपका जो कोड होगा ना वो बहुत कंसाइज होगा, मतलब कम होगा। रिड्यूस नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड। अगर आपको नॉर्मल आपने एक इंटरफेस बनाया, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। भाई इम्प्लीमेंटेड क्लास बनाओ, उसको ओवरराइड करो, बॉडी दे दो, राइट। बट अगर आप यूज़ करोगे गाइज फंक्शनल इंटरफेस एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप लैम्बडा का यूज़ कर रहे हो, तो गाइज कोई इम्प्लीमेंटेड क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर क्या हुआ, एक तो इम्प्लीमेंटेड क्लास बनाना है भाई, ये की बात नहीं चल रही है। जब आप रियल टाइम में प्रोजेक्ट्स बनाओगे यू नीड टू इम्प्लीमेंट लैक्स ऑफ क्लास, थाउजेंड्स ऑफ क्लास। दैट टाइम लैम्बडा केम इनटू द पिक्चर। एंड ये भाई डेवलपर्स की मतलब क्या बोलते हैं, बहुत बहुत हेल्प कर रहा है। ओके, तो ये इसका एडवांटेज है। ओके, तो आपको पढ़ना क्या है? देखो, सबसे पहले मैंने भी इसकी सीरीज स्टार्ट ऑलरेडी की है, आप उसको भी देख सकते हो। आपको स्टार्टिंग करनी है सबसे पहले। नॉर्मल इंटरफेस क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या मेथड्स हम बना सकते हैं। एंड उसके बाद आपको जाना है समथिंग कॉल्ड फंक्शनल इंटरफेस। व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस? द इंटरफेस विच कंटेन ओनली सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, बाकी डिफॉल्ट, स्टैटिक, प्राइवेट कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो उस फंक्शनल इंटरफेस में जो हम सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको यूज़ करना है लैम्बडा एक्सप्रेशन। लैम्बडा एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। मैंने वीडियोस में ऑलरेडी बताया, आप जाके चेक कर सकते हो लाइव सेक्शन में, या जावा 8 की सीरीज़ फॉलो करो यार, मज़ा आ जाएगा सीखने के लिए, समझने के लिए। बहुत अच्छी सीरीज़ चालू हो चुकी है, ठीक है, फ्री है यूट्यूब पे यार, जस्ट जाना है और देखना है, ठीक है। तो लैम्बडा हैविंग डज नॉट हैविंग नेम, मेथड का नाम नहीं होता। देन उसके अंदर पैरामीटर भी हमें पास करने की जरूरत नहीं होती, पैरामीटर का टाइप भी पास करने की जरूरत नहीं होती। ओके, जस्ट वी कैन गिव द वेरिएबल नेम्स लाइक दिस। ओके, देन रिटर्न टाइप की भी कोई जरूरत नहीं है। जिसको नाम नहीं होता, रिटर्न टाइप नहीं होता, एक्सेस मॉडिफायर देने की जरूरत नहीं है। सिंपल ब्रैकेट ओपन करो, एरो सिंटैक्स यूज करो, हो गया आपका लैम्बडा। बहुत अच्छे से मैंने बताया है, आप जाके देख सकते हो। ओके, मजा आ जाएगा उसके अंदर। देखो चिड़िया जैसे क्या बोल सकते हैं हम, आवाज़ दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। गाँव का एनवायरनमेंट बहुत सही है, राइट।
कितना शांत है, देखो ना, बहुत शांत है। तो फंक्शनल इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं हम, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये चीज़ आपको सबसे पहले अच्छे से समझनी है। तो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन कितने तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी है। मतलब रिटर्न टाइप कब देने की ज़रूरत है, कब नहीं दे सकते, बहुत अच्छे से मैंने आई थिंक 5-6 तरीके बताए उसके, लैम्ब्डा को इम्प्लीमेंट करने के 5-6 तरीके। ओके, वो आप जाके देख लेना। कब कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत है, कब नहीं है। ओके, देन उसके बाद थोड़ा आगे जाके आप इसको समझ सकते हो, दैट इज समथिंग कॉल्ड जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जेनरिक फंक्शनल इंटरफेस मतलब आपको अगर पर्टिकुलर टाइप का डेटा टाइप यूज करना है टू इम्प्लीमेंट द लैम्बडा, आप यूज कर सकते हो जेनरिक टाइप। ओके, आपको पता होगा जो प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस है, कंज्यूमर, प्रेडिकेट, सप्लायर एंड फंक्शन, इसके अंदर भी क्या यूज किया है, जेनरिक यूज किया है। जेनरिक यूज किया है फॉर द पर्टिकुलर टाइप, राइट। तो हम खुद का भी जेनरिक इंटरफेस बना सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप जेनरिक इंटरफेस अच्छे से समझ लो, उसके अंदर हम टाइप कैसे लेते हैं, रिटर्न टाइप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगर 2 इनपुट लेने तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अलग अलग सिनारियो से आप यूज़ करके देखो ना, ऑलरेडी मैंने ये चीज़ बताई भी है। देन उसके बाद आप आगे जाके गाइस एक चीज़ और समझ सकते हो, दैट इज मेथड रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ओके, जो कि बहुत लाइन ऑफ कोड रिड्यूस कर देता है भाई। मेथड रेफरेंस को अच्छे से समझो, एंड देन आप आगे जाके समझ लो समथिंग कॉल्ड, मैंने आज ही उसके ऊपर वीडियो बनाया है, आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा। हाँ, प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस, उनका एग्जैक्ट यूज़ अगर समझ में आ गया, स्ट्रीम एपीआई जो कॉन्सेप्ट इसके बाद समझनी है, बहुत आसान हो जाएगी। ओके, तो प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस, दैट इज सप्लायर, कंज्यूमर, प्रेडिकेट एंड फंक्शन। 4 ही समझ लो, ऐसे 43 है, कितने हैं, 43 है। देन बाय कंज्यूमर, देन बाय प्रेडिकेट, बाय फंक्शन, ओके, एंड समथिंग बुलियन सप्लायर, ये भी उसके अंदर है। बट आप सिंपल 4 करो, कंज्यूमर, प्रेडिकेट, सप्लायर एंड फंक्शन। ये कर दिए ना, आपको बाकी के बहुत ईजी से आ जाएगी भाई, इसका टेंशन मत लो। सबसे पहले एज अ फ्रेशर इसके चारों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, कैसे इनके अंदर एक्सेप्ट मेथड यूज़ हो रही है, गेट मेथड यूज़ हो रही है, टेस्ट मेथड यूज़ हो रही है एंड अप्लाई मेथड यूज़ हो रही है। इसको समझो यार बहुत अच्छे से, इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स करो। ओके, जो मैं यूट्यूब सीरीज़ में बताने भी वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, बट क्या क्या करना है बता रहा हूँ। देन प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस के साथ काम करने का हो गया, देन आप आगे जाके समझ सकते हो समथिंग कॉल्ड स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम एपीआई इज टोटली डिपेंड ऑन प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस। वो अच्छे से आ गए, देन स्ट्रीम एपीआई आपको इतना सिंपल जाएगा, यू कांट इमेजिन। ओके, डेटा प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी स्ट्रीम एपीआई में, ठीक है, एंड उसके अंदर लैम्बडा हर जगह पे यूज करेंगे, लैम्बडा। तो प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस उसको अच्छे से करो, देन स्ट्रीम एपीआई आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके, उसके अंदर एडवांस फॉर ईच जो लोग बोलते हैं हम जिसको, राइट, फॉर ईच बोलते हैं, उसका यूज़ करेंगे। देन जावा 8 का फॉर ईच, उसका यूज़ किया, कैसे किया जा रहा है वो समझेंगे हम। देन स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। भाई एक एम्प्लॉय के 5 ऑब्जेक्ट्स है, कलेक्शन में ऐड करो, स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके उस कलेक्शन में मुझे जिस एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, जिनका नाम समथिंग ए से स्टार्ट हो रहा है, वही एम्प्लॉय मुझे चाहिए, उनको बोनस देना है, समथिंग समथिंग लाइक दिस कंडीशन आपको मिल जाएंगे ना। आपको स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करना है। अगर स्ट्रीम एपीआई नहीं यूज़ करोगे, विदाउट स्ट्रीम एपीआई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। बट बाय यूजिंग स्ट्रीम एपीआई यू कैन डू विद इन 2 to 3 लाइन्स। तो इतना मतलब अगर कंसाइज कोड बन रहा है गाइज, सो व्हाई शुड वी नॉट यूज समथिंग कॉल्ड जावा 8 फीचर। तो जो चीज़ें मैंने अभी बताई सारी, ये भाई फॉलो करो हमारी इस सीरीज़ को, कहीं से भी सीखो, बट ये चीज़ें सीखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए एडवांटेजेबल है। जावा 8 का वर्जन पुराना हो गया है, बट अभी भी उसके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो भाई जिंदा है। मतलब हर कोई उसको यूज़ करना चाहेगा, ऐसी हम बोल सकते हैं कैपेसिटी, पावर उसके अंदर है। ओके, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक इतना ही इस वीडियो में मुझे बताना था, जावा 8 कितना इंपॉर्टेंट है एंड क्या क्या आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ठीक है। ऐसे अगर आपको रोड मैप के साथ चीज़ें चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, एंड जावा 8 की सीरीज़ कंटिन्यू के लिए प्लीज़ एक कमेंट कीजिए जावा 8। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने फास्ट वीडियोस बनाने का मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आदि एंड जावा पेज है, एंड यूट्यूब पे तो आपने फॉलो किया ही होगा, नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करो एंड ऑल्सो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।